न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कोसली विधानसभा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव के कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मूल मंत्र और जमकर बरसे कांग्रेस पर। कहा कि 23 मई कांग्रेस गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही करेंगे रोहतक और हिसार लोकसभा के उम्मीदवारों की घोषणा। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र पर उतरेगी खरा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी और इनेलो का गठबंधन। मनोहर लाल ने कहा कि हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हर बूथ लेवल पर पन्ना कार्यकर्ताओं के सहयोग से ज़्यादा लोगों को मतदान करवाना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और इनेलो के गठबंधन को लेकर स्पष्ट किया कि किसी भी कीमत पर यह गठबंधन नहीं होगा। हरियाणा भवन में अभय चौटाला का इनसे मिलना एक संयोग था, इसे अन्यथा में न ले। देश भर में पड़े आयकर के छापों को लेकर उन्होंने कहा कि आयकर विभाग आदि संवैधानिक संस्था है जो अपने हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय में ये संस्थाएं काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के जारी हुए घोषणा पत्र के अनुसार कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाने का जो वादा किया है, वो वादा प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसे जरूर पूरा करेगी। रोहतक और हिसार लोकसभा की सीटों पर किसी प्रत्याशी का नाम न आने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है और जल्द ही हिसार व रोहतक लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान किसी के द्वारा पूछे गए कम बिजली के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन गांवों के अंदर बिजली चोरी होती है वहां का हम स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन जो लोग ईमानदारी से अपना बिल भरते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि मोदी ही देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाया। अगर किसी कारणवश किसी के घर आज की तारीख में गैस चूल्हा नहीं है तो हमें भी कोई फ़ोन करके बताए। जो भी हम तक यह सूचना देगा उसे हमारी ओर से 100 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एयर स्ट्राइक का सबूत मांगना कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। अगर उन्हें सबूत ही चाहिए थे तो पहले जाकर वहां क्यों नहीं बैठ गए, ताकि एक आधा बम उन पर भी गिर जाता और वे भी स्वाह हो जाते। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को शपथ दिलवाई कि वे घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक इकाई वैसे तो चुनाव के नाते से सबसे छोटी इकाई बूथ होती है, क्योंकि बूथ पर एक वोटर लिस्ट उपलब्ध होती है, उसमें वोटिंग होकर के उसका रिजल्ट भी अलग से मिलता है। लेकिन हमने बूथ को भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन के नाते से एक वोटर लिस्ट के जितने भी पन्ने हैं 60 वोट एक पन्ने पर होते हैं, तो उन 60 वोटरों के एक पन्ने के हिसाब से उस वोटर लिस्ट को बांट करके उस बूथ में उतने ही कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी दी है। लगभग 12 से 15 परिवार उसमें आते हैं। ऐसे सब 12 से 15 परिवारों को जनसंपर्क करके प्रचार का साहित्य पहुँचा करके और उनको पार्टी के पक्ष में मत करवाने का काम करें। ऐसी हमारी ये छोटी से छोटी जो इकाई है उसको हमने पन्ना प्रमुख कहा है। हमारे हरियाणा के सभी विधानसभाओं के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन चल रहे हैं। सब पार्टी के नेता अधिकारी उन पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में दिखा रहे हैं, पन्ना प्रमुख का महत्व बता रहे हैं, पन्ना प्रमुख का काम बता रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार की संगठनात्मक रचना किसी भी पार्टी के हरियाणा में नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो ये कह चुकी है कि हमारे यहाँ तो संघ के नीचे है ही नहीं है। ये तो एक दूसरे की खिलाफत करते हुए यहाँ तक कह चुके हैं कि हमारे यहाँ संघ के नीचे नहीं है, केवल वो हवा में तीर मार रहे हैं। हमारा एक गली मोहल्ले में पन्ना प्रमुख की रचना बनेगी। ऐसा मैं समझता हूँ कि सभी 10 की 10 जीते इस रचना के आधार पर जीते। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, धारा 370 की और 35A की बात कही गई है। दूसरी तरफ राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया गया है, इसके ऊपर देखिए, जितने हमारे विचारधारा के नाते से हमारी आस्था के विषय है, हमारी विचारधारा के विषय है या विकास की सब बातें हैं, सब उसमें ली गई हैं। और ये तो स्पष्ट ही है कि 370 धारा हटाने की बात हम हर बार करते हैं, इस बार भी हमने की है। और किसी भी प्रकार से 370 अगर बनी रहेगी तो हम कश्मीर को अपने भारत का अंग नहीं बना सकते। सर बात हर बार लेकिन हटी अब तक नहीं है। देखिए, इसके लिए तो पहले बनाना पड़ता है, दूसरा इसके लिए संविधान का परिवर्तन करना है। संविधान के परिवर्तन में 2/3 बहुमत से जब तक राज्यसभा लोकसभा सब में हमारा बहुमत नहीं आता है तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए इस बार भी हम जनता को आह्वान कर रहे हैं कि हमें लोकसभा में 2/3 मत से ऊपर अगर बहुमत देते हैं और उसी आधार पर जैसे राज्यसभा में 2/3 बहुमत बनता है तो ये सारी चीज़ें संभव है। इनेलो गठबंधन के बारे में कल इनेलो के नेता अभय चौटाला, अशोक अरोड़ा जी आपसे मिले, क्या लगता है इनेलो भाजपा गठबंधन हो सकता है? नहीं,
किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होगा। तो संयोग से हरियाणा भवन में आए हुए थे, मैं भी हरियाणा भवन में था। जैसे एक औपचारिक मीटिंग हो जाती है उतना ही मीटिंग हुई, उसमें किसी प्रकार का कोई गठबंधन की बात नहीं। सर, रोहतक और हिसार की सीटों की अभी तक घोषणा नहीं हो पाई, 8 सीटें अभी तक लगती हैं, क्या कहना है, क्यों देर हो रही है? देखिए, अभी तो किसी भी पार्टी ने कहीं की भी कोई सीट डिक्लेयर नहीं की है। हमने जो 8 सीटें कर दी हैं, कम से कम वो पहल हमने की है, और बाकी भी और पार्टियां एक आध दिन में करेंगी, हम भी उनको देख करके अपनी पार्टी को। सर, एक मतलब रोहतक को हॉट सीट माना जा रहा है सबसे ज़्यादा। नहीं, वोट का कोई विषय नहीं। आपने देखा है कि हरियाणा के हर एक विधानसभा के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी, जैसे कल मैं बहु अकबरपुर में था एक अभूतपूर्व उपस्थिति के अंदर, और वो वहाँ की कार्यक्रम हुआ, मैं मातानहर में गया, बहादुरगढ़ में मेरा रोड शो हुआ है, आज यहाँ भी पन्ना प्रमुख का सम्मेलन हो रहा है। हर एक विधानसभा में जाकर के और हम कम्फर्टेबली होते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, विपक्ष के अंदर पूरा हड़कंप मचा हुआ है आयकर के छापों को लेकर, पूरे देश के अंदर छापे पड़े और ठीक चुनावों से पहले। उनका कहना है कि ये वोट बैंक की राजनीति के कारण चुनाव से पहले बाद का विषय नहीं है। जिस भी किसी की आय या एसेट्स हिसाब किताब से बाहर के हैं, वो चाहे चुनाव से पहले हो, चाहे बाद में हो, चाहे बीच में हो, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। और ये एक इंडिपेंडेंट जो अपना इनकम टैक्स विभाग है वो काम करता है, उसका कोई देश की सरकार या हरियाणा की सरकार के कोई निर्देश वहाँ चलते हुए नहीं है। सब संवैधानिक संस्थाएं हैं, और संवैधानिक संस्थाएं कभी भी अपनी जांच को अपने हिसाब से करती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि चुनाव आ गए तो रोक देंगे, तो चुनाव के बिना भी करते हैं। बहुत से ऐसे विषय हैं जो आज से 6 महीने पहले, साल पहले हुए हैं, उनको भी इनकम टैक्स के छापे पड़े, उनको भी पकड़े गए हैं। तो चुनाव के दिनों में ये अर्थ नहीं कि उस समय रोक दिया जाएगा, उनका लगातार काम चलता रहेगा। सूर्य वाले का कहना है कि भाजपा में भी ऐसी संभावना हो सकती है, तो सिर्फ विपक्ष के घर पर ही छापे क्यों, दूसरी जगह पर ही छापे? नहीं, वो तो इनकम टैक्स को देखना है। जिसकी भी संपत्ति इस प्रकार की अनैतिक संपत्ति जिसकी होगी, सबके घर में डले। आखिर कई जगह पर ऐसे होते हैं, हम देखते हैं कि जिसने कोई दोष किया है, हम नहीं पहले पता करते कि दोष करने वाला कौन है, ये किस पार्टी का है, दोष किया है कि दोषी है, अनैतिकता किसी ने दिखाई है तो अनैतिक है। हम अपने यहाँ कैडर के अंदर ये मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है।